इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते वक्त मान लेते आपको थ्रोबैक और पुलबैक किया हुआ प्राइस के ऊपर अच्छा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया और दोनों ही ट्रेड में प्राइस धीरे धीरे आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हुए प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई और प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक कर दिया। ऐसा सिचुएशन में आप यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि प्राइस कहां तक जा सकता है और आपको किस पॉइंट पर एग्जिट कर जाना चाहिए, और इसका अंदाजा ना होने के कारण या तो प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है और आप एग्जिट कर नहीं पाते, या फिर पहले ही एग्जिट हो जाते उसके बाद प्राइस और भी ज्यादा मूव कर जाता है और एक बिग प्रॉफिट वाला ट्रेड से आप चूक जाते हैं। तो प्राइस कहां तक जा सकता है, आपको कौन सी प्राइस लेवल पर एग्जिट कर जाना होगा, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। पिछले वीडियो में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में डिटेल समझाया, वो टूल आपको एंट्री लेने में हेल्प करता है। आज का ये टूल फिबोनाची एक्सटेंशन आपको एग्जिट करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले इस टूल का बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल आप इसे कैसे यूज कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन होता क्या है। जैसे प्राइस यहाँ पर आप ट्रेंड में जाते वक्त रिट्रेस किया है और एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, आप यहाँ पर बाय कर लेते हो, फिर धीरे धीरे प्राइस प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक कर देता है। अभी प्राइस यहाँ से कहां तक जाएगा उसका अंदाजा लगाने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को आपको काम में लेना है। फर्स्ट आपको प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई से रिट्रेस किया है प्राइस का लो पॉइंट तक डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लेते हैं हाई प्राइस 100 और लो प्राइस 90, तो डिफरेंस हो रहा है 10। अभी फिबोनाची एक्सटेंशन से आप अलग अलग टारगेट लेवल का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा काम करता है 3 लेवल। फर्स्ट 1.272, सेकेंड 1.618 और 2.612। फर्स्ट लेवल का टारगेट निकालने के लिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो रहा है 12.72। अभी ये 12.72 को रिट्रेस लेवल का लो से प्लस करना होगा, जो हो रहा है 102.72। यही प्राइस पॉइंट होगा आपका फर्स्ट टारगेट लेवल। सेकेंड टारगेट लेवल निकालने के लिए ऐसे ही 10 से सेकेंड लेवल को मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो रहा है 16.18। इसको लो लेवल 90 से प्लस करना होगा, तो सेकेंड टारगेट लेवल हो रहा है 106.18। थर्ड लेवल के लिए 10 से थर्ड लेवल को मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो रहा है 26.12। इसको 90 से प्लस करना होगा, तो थर्ड लेवल निकल के आ रहा है 116.12। तो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के हिसाब से आपके सामने ये तीनों लेवल आ चुका है। इसमें किस सिचुएशन में आपको कौन सा और कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और ये सब लेवल निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को आप ड्रॉ करके आसानी से ये सब लेवल निकाल सकते हो, और इसको कैसे ड्रॉ करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले डाउन साइड ट्रेड करने के लिए एक एग्जाम्पल मैनुअली खुद से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इससे आपका कंसेप्ट ठीक से क्लियर होगा और आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाते वक्त रिट्रेस किया है और एक अच्छा सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर देते हो, फिर धीरे धीरे प्राइस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक कर देता है। अभी प्राइस यहाँ से कितना नीचे तक जाएगा उसका अंदाजा लगाने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन को काम में लेना है। फर्स्ट आपको प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो से रिट्रेस किया हुआ प्राइस का हाई पॉइंट तक का डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लेता है लो पॉइंट 90 और हाई पॉइंट 100, तो डिफरेंस हो रहा है 10। अभी सेम आपको 3 टारगेट लेवल निकालना है। फर्स्ट 1.272, सेकेंड 1.618 और 2.612। फर्स्ट लेवल का टारगेट निकालने के लिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो रहा है 12.72। अभी इसी 12.72 को रिट्रेस लेवल का हाई से माइनस करना होगा, तो हो रहा है 87.12। यही प्राइस पॉइंट होगा आपका फर्स्ट टारगेट लेवल। सेकेंड टारगेट लेवल निकालने के लिए ऐसे ही 10 से सेकेंड लेवल को मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो रहा है 16.18। इसको हाई लेवल 100 से माइनस करना होगा, तो सेकेंड टारगेट लेवल हो रहा है 83.82। थर्ड लेवल के लिए 10 से थर्ड लेवल को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो रहा है 26.12। इसको 100 से माइनस करना होगा, तो थर्ड लेवल निकल के आ रहा है 73.88। तो आपके सामने 3 टारगेट लेवल निकल के आ गया है। अभी चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब जब चार्ट में आप ड्रॉ करोगे ये सब कैलकुलेशन लेवल आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल आप इसको कैसे यूज कर सकते हो वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चार्ट में जाते हैं। तो मैं आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है। तो इस जगह पे जो चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस क्लियरली इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिट्रेस किया,
और रिट्रेस करने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो इस कैंडल में एक बाई सिग्नल जनरेट किया हुआ है। तो अभी मान लेते हैं आप यहाँ पे बाई इनिशिएट कर चुके हो, तो आपको इस जगह से टारगेट को प्रेडिक्ट करना है। तो उसमें आपका काम आएगा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स। उसको आप किस तरह ड्रॉ कर सकते हो अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसको ड्रॉ करने के लिए अभी आपको जाना है, ये जो लेफ्ट साइड टूल्स बार है उसमें आना है और यहाँ पे जो एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसी टूल्स को लेना है। तो ध्यान में रखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या फिर फिबोनाची एक्सटेंशन हो, दोनों ही केस में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स लेना है। और जहां से ये रिट्रेस करना शुरू किया मतलब हाई लेवल से रिट्रेसमेंट का लो लेवल तक आपको खींचना है और वहां पर आके क्लिक कर देना है। और राइट साइड आप जितना मर्जी अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारा लेवल। तो ये सब लेवल फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है। तो यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है उसको निकाल देना है और फिबोनाची एक्सटेंस का जो 3 लेवल मैंने आपको बताया वो रख देना है। तो उसके लिए आप जाओगे सेटिंग में, तो जो 0 लेवल है उसको आपको रख देना है, बाकी ये सब निकाल देना है। और जो 1 है उसको आप कर दोगे 1.272 जो फर्स्ट टारगेट वाला लेवल है, और सेकेंड टारगेट वाला लेवल है 1.612 तो उसको भी आप रख दोगे, और थर्ड टारगेट वाला लेवल है 2.618 तो उसको भी आप रख दोगे और ये निकाल दोगे। मतलब जितना भी हो सब कुछ निकाल दोगे। जो 3 टारगेट लेवल मैंने बताया आपको वो रख दोगे और 0 को रख दोगे, फिर ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों टारगेट लेवल आ चुका है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट, और आप बाई इनिशिएट कर चुके हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय करने के बाद फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स आपको हेल्प कर रहा है प्रेडिक्ट करने के लिए प्राइस कहाँ तक जा सकता है। मतलब आपको पहले से 3 प्राइस लेवल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इतना ही काम है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स का। फिर इसको आप कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले डाउन साइड कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो उसको एक बार दिखा देता हूँ। तब देखोगे प्राइस इस जगह पे ब्रेक डाउन किया, फिर रिट्रेस किया, और यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन होने के बाद यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हो। अभी यहाँ से टारगेट लेवल निकालने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सेम आप इस जगह पे जाओगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल्स है उसको ही लोगे, और जो लो लेवल है मतलब जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो लो लेवल तक गया वहां पे क्लिक करने के बाद रिट्रेस करके जहां तक गया उसका लो लेवल तक क्लिक कर दोगे, और राइट साइड आप अपने हिसाब से खींच सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और फर्स्ट टारगेट लेवल, सेकेंड टारगेट लेवल और थर्ड टारगेट लेवल आपको मिल चुका है। तो यही काम है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स का। तो इसको यूज कैसे करेंगे अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया और यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट किया। फिर आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स के मदद से 3 टारगेट लेवल भी डिसाइड कर लिए हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इसको कंफर्म टारगेट मत मानिए। एक एजम्पशन है आपके, ये टूल्स आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं एक एज्यूम करके कि यहाँ से प्राइस रिट्रेस कर सकता है। फिर जब कैंडल बनेगा उस कैंडल को देखते हुए प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस एरिया है क्या, वहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना होगा सभी कॉम्बिनेशन के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको इजीली क्लियर आएगा। जैसे प्राइस ये ऊपर जाता गया धीरे 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 धीरे, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी आपको यूज करना है। उसको कैसे यूज कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक आ रहा है उससे देख सकते हो। तो धीरे धीरे जब ये टारगेट 1 के पास पहुंचा तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस इसको रिस्पेक्ट किया इस लेवल को और इसी जगह पे जाके क्लोज किया। तो जब ये क्लोज किया आपको उसका लेफ्ट साइड चला जाना है और देखना है कहीं पे भी रेजिस्टेंस एरिया है क्या नहीं। तो इस जगह पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इस प्राइस में। तो यहाँ पे आप देखोगे गैप आप ओपन हुआ था और एक बुलिश कैंडल बना के क्लोज किया। भले ही ये फर्स्ट टारगेट के आसपास मतलब एक्सटेंशन के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट हो रहा है उसके आसपास जाके क्लोज किया और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, फिर भी आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये गैप अप ओपन होकर एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, मतलब वो कैंडल किस तरह बनता है कैसा क्लोज होता है उसको देखना है। तो आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, फिर भी आपको यहाँ पे बने रहना है, आपको नेक्स्ट कैंडल देखना है। तो नेक्स्ट कैंडल आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया और जो हाई है
वो इसी रेजिस्टेंस लेवल का हाई पॉइंट के आसपास जाके यहाँ से नीचे आया और फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से जो सेकेंड टारगेट है उसी प्राइस पॉइंट के आसपास जाकर ऐसा हुआ और ये दोनों कैंडल मिला के एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। तो आपके यहाँ से लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा क्योंकि इतना सारा कंफर्मेशन मिल रहा है, पहले से एक्सटेंशन लेवल का मिल रहा है, प्राइस एक्शन का मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो उसका मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल देखना है और जो कैंडल इसका नीचे जैसे ही जाएगा तो आपको सेल कर देना चाहिए था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल इसका नीचे आया ही नहीं, धीरे 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 ऊपर चला गया और उसी के आसपास जाके फिर से नीचे आना शुरू किया। तो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाया। नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे जो बेयरिश कैंडल प्रीवियस बनाया उसका भी नीचे आके क्लोज कर दिया, तो ये कंफर्मेशन की तरह हो गया। इसके अलावा और भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टारगेट लेवल था फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से, फिर ऊपर गया तो एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक टॉप बनाया। तो यहाँ पे जो डबल टॉप होता है उसका फॉर्मेशन हो गया। फिर प्राइस एक्शन में आपको कंफर्मेशन मिल गया क्योंकि बेयरिश कैंडल उसका नीचे क्लोज, तो दो कंफर्मेशन मिला। थर्ड कंफर्मेशन है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है। फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग, उसी जगह पे ये सब हो रहा है। और यहाँ पे आप RSI देखोगे, इसको पहले जब ये ऊपर गया तो 70 के ऊपर जाके क्लोज किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर धीरे धीरे 70 को क्रॉस कर नहीं गया, लेकिन कर नहीं पाया और नीचे आना शुरू किया इस कैंडल में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो इसी तरह पहले आप यहाँ पे बाय कर लिए हो, फिर फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइस कहाँ से रिट्रेस कर सकता है। यही आपको हेल्प करता है फिबोनाची एक्सटेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं हेल्प करता है। उसको देख के आप अंधाधुंध सेल डिसीजन मत लीजिए। फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन को सही से यूज करना सीखिए, और सही यूज इसी तरह होता है, मतलब आप और भी फैक्टर इसमें इंक्लूड कीजिए, जैसे प्राइस एक्शन। फिर मैं यहाँ पे RSI को इंक्लूड किया। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसको RSI को ही इंक्लूड करके देखिए, आपको जो भी इंडिकेटर अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। मुझे RSI अच्छा लगता है इसीलिए मैं यहाँ पे RSI इंक्लूड किया, लेकिन मस्ट आप प्राइस एक्शन को इंक्लूड कीजिए। प्राइस एक्शन को देखिए, उसके साथ जो लेवल आपको दे रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन उसको कंबाइन करके यूज कीजिए, तो ये एक बेहतर रिजल्ट आप निकाल पाओगे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेक डाउन हुआ, रिट्रेस किया, फिर प्राइस एक्शन में सेल सिग्नल जनरेट किया, तो फिर फिबोनाची एक्सटेंशन की सबसे ये सब टारगेट पॉइंट निकल के आया। तो आप अंधाधुंध प्राइस जैसे यहाँ पे आया तो आप सेल मत कर दीजिए। अब जैसे जैसे ये बनता हुआ जाएगा प्राइस, उसको कंबाइन कीजिए। प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस एरिया है क्या, इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट एरिया होगा। कोई सपोर्ट एरिया है तो सपोर्ट एरिया को और मौजूदा जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको कंबाइन कीजिए, जो लेवल आपको फिबोनाची एक्सटेंशन दे रहा है उसके साथ। फिर कोई इंडिकेटर को अगर इनकॉर्पोरेट करना हो तो भी आप कीजिए। फिर ये सब का कंफर्मेशन लेने के बाद फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अकेला सिर्फ फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक आपको प्रीवियस जो प्राइस एक्शन हुआ है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करके ये जो लेवल है इसको दे रहा है। तो बाद में जब कोई कैंडल बन रहा है उसको भी तो आपको कंसिडर करना होगा, तो उसको देख के फिर आप डिसीजन लोगे कि यहाँ पे निकल जाना है क्या नहीं। तो इसी तरह इसको यूज कीजिए, देखिएगा बहुत ही काम में आएगा। मैं इसको इसी तरह यूज करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आशा करता हूँ ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन का जो टूल्स है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।